दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। आपको एक खबर फिर दोबारा बता रहा हूँ, रुड़की है ना, वहाँ पर फिर एक धर्म संसद लगाई जा रही है और खुलेआम लोकल प्रशासन को चेता दिया कि बीच में मत आइएगा। महर्षि संत महाराज जो भी इनका नाम है मैं आपको पूरी पढ़कर सुनाऊंगा। कह दिया कि 144 लगाने की हिम्मत मत कीजिएगा वरना अंजाम जो है आप देखेंगे। श्याम सत्यम तिवारी हैं, उन्होंने लिखा कि डिस्पाइट हैव पुलिस प्रेजेंस इन विलेज हिंदू ग्रुप्स एंड आनंद स्वरूप याद धर्म संसद याद आ गई होगी आपको, आर स्टिल कॉलिंग फॉर द पीपल टू ज्वाइन महापंचायत टुमारो, यानी कि आज पंचायत बुलाने की बात की गई। पुलिस प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द शिव मंदिर। अब आप थोड़ा देखें, पहले मैं आपको वीडियो क्या दिखाऊं उससे पहले इनका एक आर्टिकल दिखा देता हूं जो छपा हुआ है। हिंदू सम्मेलन महापंचायत दिनांक 27/4/2022, समय प्रात 10 बजे, स्थान गांव डाडा, जलालपुर, भगवानपुर, रुड़की। आगे क्या लिखते हैं, विषय किस विषय में महापंचायत बुलाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट्स मौजूद है, हाई कोर्ट्स मौजूद हैं, लोकल प्रशासन पूरा तंत्र मौजूद है ना, उनकी जगह महापंचायत बुलाई जा रही है। हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा पर असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव किया गया था। प्रशासन तक हिंदू जनसमूह की आवाज पहुंचाना है। हिंदू हो तो 1 घंटे का समय अवश्य निकालो। ठीक, ये इनका वो है। दूसरा देख लीजिए, इसमें खुद ये आ गए हैं, आनंद स्वरूप जी हाथ जोड़ रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि आज शाम को सरकार को दिया समय खत्म, सरकार को समय दिया खत्म, अल्टीमेटम खत्म। आगे लिखते हैं, टांडा जलालपुर में होगी महापंचायत दिनांक 27 यानी कि आज दिन बुधवार, ठीक सुबह 9 बजे। आप सभी भारी संख्या में महापंचायत में सम्मिलित होकर सभा को सफल बनाए। जय श्री राम। इनका नाम लिखा हुआ शांभवी पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज। थोड़ा लंबा है लेकिन थोड़ा सा कर लीजिए एडजस्ट। तो इन्होंने ये भाई साहब जो है अल्टीमेटम दे दिया है। अब इनका वीडियो भी आप देख सकते हैं। वीडियो में साफ कह रहे हैं कि साहब अगर ऐसा कर दिया तो ये हो जाएगा। देखें आप वीडियो। पूरी तरह से इन इस्लामियों को बचाने में लगा हुआ है, मुसलमानों को बचाने में लगा हुआ है, एक तरफा उनकी रक्षा करने में लगा हुआ है। जो आतताई है इमाम, उसके नाम आज भी उजागर नहीं कर पाई, उसको आज भी पुलिस नहीं खोज पाई। तो ये रोहिंग्याओं को कैसे खोजेंगे, इन आतंकवादियों को कैसे खोजेंगे। इन आतंकवादियों से, रोहिंग्याओं से और इन मुसलमानों से जो हिंदुओं को आसन्न खतरा है उससे कैसे निपटा जाए, इसके लिए कल महापंचायत में अधिकतम संख्या में आइए और इस महापंचायत को सफल करिए। मैं प्रशासन को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि आपने धारा 144 लगाने की कोशिश भी की और हम सबको रोकने की कोशिश की तो इसका परिणाम बहुत खतरनाक होगा। इसलिए हमको शांतिपूर्वक इस महापंचायत को संपन्न करने दीजिए। हम कोई हिंसा में विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करने वाले लोग हैं। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च में विश्वास करने वाले लोग हैं। इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से इस महापंचायत को संपन्न करने में प्रशासन को अपना सहयोग देना है और सहयोग नहीं करने की स्थिति में उसकी जिम्मेदार प्रशासन होगी। ओम नमो नारायण। वीडियो आपने देख लिया। इसे समृद्धि के सुकुनिया ने इसको ट्वीट किया था, लिखा था रुड़की महापंचायत टुमारो। आनंद स्वरूप इन दिस वीडियो हैज ओपनली वार्न्ड, खुलेआम धमकी वार्न कर रहा है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नॉट पुटिंग सेक्शन 144, मत लगाइएगा 144, हमें शांति से काम करने दो और 144 नहीं लगाना वरना बहुत खतरनाक हो सकता है। Meanwhile, सुप्रीम कोर्ट हैज वार्न्ड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनी हेट स्पीच। सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल जवाब कर लिया था पिछले दिनों। कुर्बान अली थे BBC के, उन्होंने कहा था साहब ये इस तरह की जो है धमकियाँ दी जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे उत्तराखंड सरकार को कि आप जरा जवाब दाखिल करें। लेकिन इन्होंने तो कह दिया साहब हम तो महापंचायत करेंगे। किस बात पर करेंगे? शोभा यात्रा। पहली बात तो दर्शकों इस बात का अंदाज़ा करें, जिस शोभा यात्रा को वो ये शोभा यात्रा कह रहे हैं, अगर उसके अंदर किसी पर्टिकुलर समाज को ऐसे प्रेरित नारे करके उनको उग्र किया जाए जिसके अंदर मुल्ले टोपी के साथ ये होंगे, मैं दोहराना नहीं चाहता, सब आप जानते हैं, क्या उसे शोभा यात्रा कहना चाहिए? एक दिल्ली के प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा कि इसमें शोभा तो कहीं नज़र नहीं आती। कहने का मतलब यह है कि जिन रैलियों में तलवार, कट्टे, पिस्टल और नारेबाजी की जाती है उसको शोभा यात्रा का नाम देना कहाँ तक उचित है, पहले तो इस बात का अंदाज़ा करें। और दूसरी बात, देश, मैं आपको हर एपिसोड में अक्सर बताता हूँ कि बेरोज़गारी के मुद्दे पे बात करनी चाहिए। अमेरिका से रिपोर्ट आई है कि साहब आपके यहाँ क्या हालात हैं, है ना,
इस पर चर्चा होनी चाहिए, महंगाई के हालातों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन पिछले कई महीनों से आपको इन चर्चाओं के अलावा कोई चर्चा नहीं मिलेगी कि साहब पर्दा है और जो है लाउड स्पीकर है, अजान है ना, हनुमान चालीसा है। इसी तरह की राजनीति में पूरा देश लग गया है और हमें भी मुद्दों से भटका करके इन्हीं कामों पे लगा दिया गया है। और टीवी एंकर्स ने इस काम के अंदर बखूबी रोल अपना अदा किया कि रोज़ाना शाम को झूठ मूठ आधार पर एक प्रोग्राम बनाया, एक दाढ़ी वाला बैठाया मौलाना, 5,000 रुपये पे या 2,000 रुपये जितने पे भी आरोप लगते हैं, और एक जो है आरएसएस का बुलाया, एक भारतीय जनता पार्टी के तो बैठे ही हैं वो अपने इंतज़ार में कि हमारा तो काम ही है। संबित पात्रा जो प्रवक्ता हैं, आपने कब, ध्यान दीजिए, स्मरण कीजिए, कितने साल हो गए आपको इस बात पर बोलते हुए कि भारत के अंदर इतना रोजगार आ चुका है, इतना ख़त्म हो चुका है? सुना है आपने? आपको संबित पात्रा की शक्ल देखते के साथ ही ये बात साफ नज़र आ जाती होगी कि ये या तो किसी कब्र पे बात होगी, या किसी कब्रिस्तान शमशान पे बात होगी, या फिर बात होगी किसी मुर्दे उस पर अजान पर, हनुमान चालीसा पर। आपने सुना कोई अर्थव्यवस्था पर उसको बयान देते हुए टीवी की डिबेट्स में? और वो एंकर जो बैठता है उसकी शरारत देखिए, उसका थंबनेल देखिए, एक तो भी भागा हुआ है, अमन चोपड़ा नाम का व्यक्ति। उसने तो राजस्थान के अंदर, चूंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, अब इनको चाटुकारी तक की हद करनी है, तो इन्होंने क्या काम किया कि वहाँ का लोकल का नगर पालिका ने डिमोलिश का ऑर्डर दिया था कि मंदिर को कह दिया साहब जहांगीरपुरी का बदला लिया है। अब वो घटना 2 दिन पहले हुई थी, अब मुकदमा हो गया तो अब गायब है ना, प्रोग्राम आ रहा है ट्विटर पर, लोग कह रहे हैं कहाँ हो भाई अमन के दुश्मन चोपड़ा, ये लोग भी लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो दर्शकों, ये साधु जी महापंचायत बुला रहे हैं, पहले वहाँ पर आह्वान हो चुका, सुप्रीम कोर्ट इस पर कह रही है, सरकारें जो चाहेंगी वो मानेंगी। मिसाल के तौर पर मैंने आपसे कहा ना, सुप्रीम कोर्ट के ये बाकायदा ऑर्डर्स हैं और बल्कि जवाब तलबी है उत्तराखंड गवर्नमेंट से कि आप जो आपके यहाँ महापंचायत उसका जवाब दीजिए। उसके बाद फिर इन्होंने ये काम कर दिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शंस हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो बातें हैं, वो हम जब मानेंगे, ये सिर्फ किताबी बातें रह गई हैं क्या? यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि डिमोलिश करने से पहले आपको ना कोई ऐसा जो है नोटिस इशू करना चाहिए ताकि उनको बताएं कि साहब इतने दिन में हम आपका डिमोलिश कर देंगे। लेकिन वहाँ पर इसकी गाइडलाइन को एक तरफ रख दिया जाता। दिल्ली की अगर बात करें तो 1957 में जो बना कानून 343, उसके मुताबिक पहले किसी भी जगह को डिमोलिश करने से पहले नोटिस इशू किया जाता है। वहाँ पर आप करते नहीं, उसका स्टे लेकर आते हैं तो अधिकारी कहता है वो मुझे फिजिकल हार्ड कॉपी दे दीजिए, वीरेंद्र करा फिर भागती हैं, फिर लेकर आती हैं। टाइम सुबह 2 बजे का होता है डिमोलिश करने का, उससे पहले कर देते हैं। ये दुरंगी बात है कि जब आपका मूड होगा सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग बता करके किसी का गरीब का घर ढा देंगे, और कभी जब आपको सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली कहेगा कि आप जवाब दीजिए, आप जवाब नहीं देंगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि प्रधानमंत्री जी सुप्रीम कोर्ट भी आप हैं, सीजीआई भी आप हैं, पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों में जो ताकतें होती हैं वो भी आपके हाथ में है, आपके गृह मंत्री जी के हाथ में है। फिर ये देश के बारे में ये बात क्यों कही जा रही है कि साहब ये जो है संविधान से चलेगा? फिर संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम क्यों किया जाता है बार बार? ये आदमी आनंद स्वरूप नाम का व्यक्ति पहले भी कर चुका और अब ये खुलेआम जो है बुला रहा है, और सुप्रीम कोर्ट जो है के बाकायदा गाइडलाइन है कि आप इसका जवाब दीजिए, यहाँ पर ये खुलेआम धमकी दे रहा है। तो ये क्या कानून की लचरता है या आपकी जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, आपकी सोच में कोई खोट है? फिर आप कहते हैं कि हम एक नज़र से देखते हैं सबका साथ सबका विकास। ये वाली बात है तो इस बात को साबित नहीं करती, तो जेल में डाल दीजिए उसको फौरन। खबर आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।